नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आंसर की आई थी, पीबी ने आंसर की जारी की थी, उसके बाद आंसर की को हटा भी दिया था, लेकिन फिर से पुनः जारी कर दिया है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर आपत्ति हम नहीं लगाते हैं, तो क्या हमें वो प्रश्न अगर निरस्त होते हैं और अगर हमने आपत्ति नहीं लगाई तो क्या हमको उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। आप पहली बात तो आप ऐसे किसी का भरोसे मत बैठिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रश्न आपके हिसाब से गलत है, लग रहा है आपको पीवी का उसका उत्तर गलत लग रहा है, तो आप आपत्ति लगाइए। 50 रुपये का मत वेट कीजिए, 50 रुपये से कुछ नहीं होगा। ओके। दूसरी बात, अगर बाई चांस आप नहीं लगाते हो, अगर किसी और कैंडिडेट ने लगा दी और वह प्रश्न अगर निरस्त हो गया है, तो बिल्कुल दोस्तों सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मान लो एक प्रश्न है 1, इस पर किसी कैंडिडेट ने आपत्ति लगाई और इस प्रश्न को निरस्त कर दिया, तो वो शिफ्ट का उस शिफ्ट का ये पूरा सभी शिफ्टों का मतलब उस शिफ्ट के ये प्रश्न ही निरस्त हो जाएगा। अब उस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे हैं, वो सभी कैंडिडेट का एक नंबर का प्रश्न निरस्त हो जाएगा। तो मतलब सभी उम्मीदवारों को इस एक जो निरस्त हुआ है इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपत्ति ना लगाओ, हमें आपत्ति लगाना चाहिए। हमें क्या पता किसी ने अगर इस पर नहीं आपत्ति लगाई हो एक नंबर पर, ठीक है, तो हमें अपने यहाँ पर समझदारी यही है कि आपको अगर लग रहा है कि एक नंबर प्रश्न गलत है तो उसे आप आपत्ति जरूर लगाइए। ओके, किसी और के भरोसे न बैठे। और अगर किसी और ने लगाई है नहीं है वो बात अलग है, और अगर किसी ने लगाई है और वो प्रश्न अगर निरस्त होता है तो उसका फ़ायदा उस शिफ्ट के सभी उम्मीदवारों को भी मिलेगा। ये बात भी सही है, लेकिन हमें अपना काम करते रहना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर 50 रुपये की बात बता रहा हूँ। देखिए, 50 रुपये सिर्फ आपसे एक बार चार्ज लिया जाएगा। अब एक बार में जितने चाहिए उतने प्रश्न आपत्ति लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि प्रत्येक प्रश्न पर 50 रुपये। पहले यही नियम बनाया था इन्होंने कि एवरी क्वेश्चन पर 50 रुपये इन्होंने चार्ज किया था। अगर आप 5 क्वेश्चन लगा रहे हो तो गुणित 50, तो आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप 10 क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपको 500, मतलब आपने एग्ज़ाम भी से ज़्यादा फीस आपको आपत्ति लगाने में ही लग रही थी। इसका विरोध हुआ था, आपको याद होगा, इसका विरोध हुआ था। फिर पीबी ने यहाँ पर नियम चेंज किया और फिर कहा था कि हम सिर्फ 50 रुपये लेंगे, उसके बाद अभ्यर्थी जितने चाहे उतने प्रश्नों पर आपत्ति लगा सकता है। तो यहाँ पर अभी आप आपत्ति लगाइए, फिर बाद में जो समिति होगी वो इसकी जांच करेगी, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा। दूसरी बात, विरोध पेपर लीक को दोस्तों, पेपर लीक को कैंडिडेट पेपर लीक हुआ है तो ये विरोध चल रहा है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, ये आगे की बात है, पता चलता रहेगा, धीरे धीरे सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के पास सही जानकारी पहुँचे। थैंक यू।